नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा कि आप नए चैनल से क्या चाहते हो। आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो, तो अब देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। दुनिया की राजनीति में ताकत का खेल हमेशा चलता रहता है, लेकिन आम आदमी को फर्क तब पड़ता है जब किसी देश की पॉलिसी उसकी नौकरी, पेट्रोल के दाम और मोबाइल की कीमत तक असर दिखाने लगती है। अमेरिका ने जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया तो उम्मीद थी कि सबकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन एक साल बाद तस्वीर दूसरी कहानी बयां कर रही है। यूरोपियन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल सर्वे की माने तो दुनिया के बड़े हिस्से को लगता है कि अगले 10 साल में चीन का दुनिया भर में दबदबा बढ़ेगा। सर्वे के नतीजों के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में 83%, ब्राजील में 72% और तुर्की में 63% लोग चीन को उभरती ताकत मानने लगे हैं, जबकि अमेरिका में 54%, ईयू में 10 देशों में 53%, भारत में 51% और यूके में 50% लोग यही सोच रखते हैं। साफ है, जो देश टेक्नोलॉजी, एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग में लीड करेगा वही जॉब्स और सस्ता प्रोडक्ट देगा। सर्वे में यूरोप के ज्यादातर लोगों को लगता है कि ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी में चीन जल्द ही दुनिया का लीडर बन सकता है। चीन को लेकर डर की भावना भी कमजोर होती दिख रही है। कई देशों में लोग चीन को दुश्मन नहीं, काम का साथी मान रहे हैं। सर्वे के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका में 85% और रूस में 86% लोग चीन को जरूरी पार्टनर मानते हैं। ब्राजील में 73% लोग चीन के साथ खड़े होने की सोच रखते हैं। पिछले 2 साल में भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने चीन को सहयोग मानने वालों की संख्या बढ़ी है। दूसरी तरफ अमेरिका की ग्लोबल पकड़ को लेकर भरोसा कमजोर हुआ है। खुद अमेरिका समेत ज्यादातर देशों के लोग नहीं मानते कि आने वाले वक्त में यूएस का प्रभाव बढ़ेगा। सर्वे में कहा गया कि ईयू में 16% लोग अमेरिका को सहयोगी मानते हैं। 20% यूरोपियन नागरिक अमेरिका को प्रतिद्वंदी या दुश्मन की तरह देखते हैं। भारत इकलौता एक देश है जहां बहुमत अमेरिका को वैल्यूज और इंटरेस्टेड शेयर वाला सहयोगी मानता है। ट्रंप की लीडरशिप को लेकर भरोसा भी फिसला है। ज्यादातर देशों के लोगों को नहीं लगता कि उनकी दोबारा जीत अमेरिका के देश या दुनिया में शांति के लिए अच्छी होगी। यूरोप में तो अमेरिका को भरोसेमंद साथी मानने वालों को यकीन कमजोर पड़ गया है। इसी वजह से वहां रक्षा पर ज्यादा खर्च करने के पक्ष में 52% लोग खड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की पॉलिसी का असर उल्टा पड़ रहा है। वेनेजुएला में दखल, ग्रीनलैंड को लेकर बयान और ताकत दिखाने का तरीका चीन को फायदा पहुंचा रहा है। संदेश यही जा रहा है कि ट्रंप के लिए डर पैदा करना ज्यादा जरूरी है। कुल मिलाकर यूरोप को चेतावनी भी दी गई है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में खुद की पहचान मजबूत नहीं करने से यूरोप दब जाएगा या नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इस सर्वे साफ संकेत देता है दुनिया का संतुलन बदल रहा है। अमेरिका की पॉलिसी से चीन की ताकत बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में यह बदलाव तय करेगा कि दुनिया में जॉब्स कहां बनेगी, टेक्नोलॉजी कौन कंट्रोल करेगा और आम आदमी की जिंदगी कितनी महंगी या सस्ती होगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।